हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुमांशी गुप्ता। मैं हूं हुमांशी। आप देख रहे हो हुमांशी गुप्ता चैनल और चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फॉर क्लास 11th हॉर्नबिल बुक। ठीक है। सो गाइस, आज से आप लोग को मेरे चैनल पर मिला करेंगी दोनों इंग्लिश की बुक जो क्लास 11 के हैं, उन सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन। ओके गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है। सो गाइस, जो भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाया करूँगी मेरे चैनल पर, आप लोग को वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगी ताकि वो सीधा आपके दिमाग में बैठे और आप उसको कभी भूलो ना। ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय द खुशवंत सिंह। यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह राइटर है, ऑथर है इस चैप्टर के। ठीक है। उन्होंने अपनी रिलेशनशिप अपनी दादी माँ के साथ बताए हैं। ठीक है। ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। ओके। उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज़ लिखी हैं जो वो डेली करती थी उन्होंने, और सामने जो रीडर है उनके दिमाग में उनकी इमेज बनाई है। ठीक है, कि वो कैसी थी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ओके गाइस, सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या कह रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर। ऑथर की खुद की स्टोरी है ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स। उन्होंने अपनी और अपनी दादी माँ के रिलेशनशिप को इस चैप्टर के अंदर बताया है। ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़ एंड हाउ शी इवॉल्व्ड एज अ कैरेक्टर एज टाइम पास्ड बाई। वो उनके बारे में, जैसे हम लोग स्टेयर चढ़ते हैं ना, हमारा एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, है ना। हम एक स्टेयर ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोग यानी कि एक स्टेयर ऊपर चले जाते हैं ना। हम अपना एक लेग ऊपर रखते हैं तो यानी कि हम एक कदम ऊपर रखते हैं ना अपना, है ना। हम एक स्टेयर ऊपर रखते हैं। तो गाइस, इसी तरीके से उन्होंने अपने दादी माँ के बारे में बताया कि अपनी चाइल्डहुड से लेकर उन्होंने अपने बड़े होने तक की जो दादी माँ करती थी, जो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़, वो सब इसके अंदर बताइए। अभी आप लोग को वो सब मैं पढ़ के बताऊँगी कि वो कैसी थी, क्या करती थी, कैसा पहनावा था उनका, कैसा फेस था उनका, वो सब बताऊँगी मैं। ओके। ही एक्सप्लेन्स हर एक्सपीरियंस, ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। उन्होंने रीडर यानी कि हम जो रीडर हैं, हमारे दिमाग में उनकी इमेज बनाने की कोशिश करी है। सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द समरी। ओके ओके। सो द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी of the author and his grandmother. The grandmother was an old woman. So first thing is there that the grandmother was an old woman with a wrinkled face. उनका face कैसा था? Wrinkled था. The author had always seen her like this. अब यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने बचपन से उन्हें ऐसा ही देखा है। For the past 20 years, अब के 20 साल पहले उन्हें ऐसा ही देखा है। 20 साल तक उन्होंने ऐसे ही देखा है उन्हें। 20 साल से वो उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं। ओल्ड विमेन विद अ रिंकल्ड फेस। शी अपीयर्ड टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी। वो इतनी ओल्ड है कि वो सोच ही नहीं सकते कि उनकी दादी कभी यंग और प्रिटी भी थी। ओके। समवन हु हैड अ हस्बैंड, वो सोच भी नहीं सकते कि वो यंग एंड प्रिटी थी और उनके हस्बैंड भी थे। ओके। शी वॉज शॉर्ट। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग का आ रहा है शी वॉज शॉर्ट, slightly bent, short, fat and slightly bent. The author had seen his grandfather's portrait, an old man with a turban and a long white beard covering his chest. यानी कि यहाँ पे वो बता रही हैं कि जो ऑथर थे उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट देखी थी। एन ओल्ड मैन विद अ टर्बन, उन्होंने टर्बन बांध रखा था और लॉन्ग वाइट बियर्ड थी उनकी। ठीक है, जो उनकी चेस्ट हो जाती थी। To the author, his grandmother didn't seem like a man who could have a wife and children. Now अब क्या कह रहे हैं ऑथर? अब वो कह रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंडफादर थे वो ऐसे लगते ही नहीं थे कि उनकी वाइफ भी है, उनकी चिल्ड्रन भी है, बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो सोच नहीं सकते थे कि उनकी कोई वाइफ भी है ऐसे ग्रैंडफादर।
वो सोच रहे थे कि ग्रैंडफादर ऐसे हैं कि वो लगते ही नहीं एक मैन, कि उनकी कोई वाइफ भी हो सकती है, उनके कोई चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और उनके लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो ये कोई सोच नहीं सकता, ये वो सोच नहीं सकते, वो ये बता रही हैं। हिज grandmother used to move around the house in spotless white, with her one hand resting on her waist and her other hand counting the beads of her rosary. Rosary beads of the rosary, इसका मतलब बताती हूँ, पहले आपको स्टार्टिंग से लाइन का मतलब बताती हूँ। His grandmother used to move around the house in spotless white. स्पॉटलेस वाइट वो पहना करते थे कपड़े, ठीक है, इस कलर के वो पहना करते थे। विद हर वन हैंड रेस्टिंग, यानी कि उनका जो एक हाथ था, सबसे पहले वो एक हाथ पे बता रहे हैं वो कहाँ रहता था, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनके वेस्ट पे रहता था, दूसरा हाथ कहाँ रहता था, काउंटिंग द बीड्स और द रोशनी, माला जपते हुए, जो बीड्स होती है माला में उनको जपता हुआ उनका दूसरा हाथ रहता था। Now let's move down. In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. यानी कि इनिशियल डेज में जब वो छोटे थे तब उनके और उनकी दादी माँ के रिलेशनशिप कैसे थे, गुड थे, ठीक है, ओके। सो उनकी दादी माँ के रिलेशनशिप कैसे थे, गुड थे, गुड रिलेशनशिप दे आर हैविंग। शी यूज़ टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, यानी कि उनकी दादी माँ जो थी बचपन में उन्हें उठाया करती थी और रेडी करती थी स्कूल के लिए। शी यूज़ टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे, यानी कि वो सारी चीज़ें उनके बैग में लगाया करती थी जो उन्हें पूरे दिन भर उनके स्कूल में चाहिए होती थी। एंड वॉक हिम टू स्कूल एवरी डे, यानी कि उन्हें साथ में स्कूल भी छोड़कर आया करती थी। शी यूज़ टू विजिट द टेम्पल डैट वॉज अटैच टू द स्कूल, ओके। तो यहाँ पर वो माला जपती थी, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि वो कितनी रिलीजियस है ना, वो रिलीजियस है, वो माला जपती हैं, वो प्रेयर्स, वो टेम्पल जाती हैं जो स्कूल के अटैच ही हैं। देखते हैं और क्या करती हैं। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जैसे हमारी भगवत गीता हो गई है ना, जैसे ये हो गई, तो वो भी क्या करती हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ठीक है, ओके। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, द ऑथर अलॉन्ग विद अदर, ओके, लेट मी मार्क इट ऑल्सो, कि वो क्या क्या करती थी, वो टेम्पल जाया करती थी विच इज़ अटैच टू द ऑथर स्कूल। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सैट ऑन द वेरेंडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, यानी कि जो ऑथर थे अलग और भी कई सारे बच्चों के साथ क्या करते थे, वेरेंडा में बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर गाया करते थे, ठीक है, ओके। They both used to come back home together with stray dogs roaming around them, as his grandmother would carry the stale chapatis to feed them, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी, जो उनके डॉगीज़ जो रोम कर रहे थे उनके आसपास, वो उन्हें क्या दे देती थी, चपातीज़ दे देती थी, ठीक है, ताकि वो खा सकें, ठीक है, ओके। अब करना पड़ेगा। Soon the parents of the author who went to the city to settle in and call them, यानी कि अब पेरेंट्स जो थे ऑथर के वो चले गए कहाँ, सिटी, दे सेटल टू द सिटी, और उसके बाद जब वो सेटल पूरी तरीके से हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब जब वो सेटल हो जाएंगे, उन्होंने सोचा कि हम लोग पहले जाते हैं, पहले हम लोग सिटी में सेटल होते हैं। किसने सोचा, पेरेंट्स ने, किसके पेरेंट्स ने, ऑथर के पेरेंट्स ने सोचा कि पहले हम जाते हैं सिटी में सेटल होते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को भी बुला लेंगे, किन दोनों को, ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, ओके। सो यहाँ पर एज ए रीच टू द सिटी हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न, यानी कि यहाँ पर टर्न का मतलब समझ लो कि जैसे आपका 10th में आया था होगा ना, जैसे टर्निंग पॉइंट एक चैप्टर होगा आपका, तो वैसे ही आपका 11th में यहाँ पे क्या है, टर्न से जब भी आपका कोई सी भी चैप्टर में समझ आ जाए ना, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न का यहाँ समझ लो कि आपके पेपर में आएगा, हाउ द रिलेशनशिप ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न, और यू कैन से व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ, और कैन से इन द रिलेशनशिप ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट वाला आंसर आपका आएगा, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो ये तो लिख दिया मैंने, ओके। सो लेट मी रिमूव दिस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टर्निंग पॉइंट आएगा, ओके। सो लेट्स मूव टू द डाउनवर्ड।
दो दे शेयर द रूम देयर बॉन्ड ग्रीव अपार्ट। ठीक है, उन्होंने ऑल्दो दे शेयर देयर रूम, यानी कि जो ऑथर और ग्रैंड मदर है वो रहते एक रूम के अंदर थे, देयर बॉन्ड ग्रीव अपार्ट। ठीक है, ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब क्या हुआ, अब जब वो सिटी में गए जहाँ पे वो वेंट करे, जब वो शिफ्ट हो गए विलेज से टू द सिटी, अब क्या हुआ, जो ऑथर थे वो कौन से स्कूल में जाने लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये 1 मार्कर में आ सकता है गाइस, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब जो ऑथर थे वो जाने लगे। ठीक है, शी नो लॉन्गर अकम्पेन्ड हिम टू हिज स्कूल, यानी कि अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ गया ना। पहले क्या होता था, पहले जब वो विलेज में रहते थे ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर जो थी वो उठाया करती थी ऑथर को और रेडी करती थी स्कूल के लिए, वो सारी चीज़ें लगाया करती थी, पैक करा करती थी उनकी बैग में जो उन्हें पूरे दिन भर चाहिए होती थी, वो छोड़ कर आया करती थी उन्हें स्कूल में। लेकिन अब स्कूल भी चेंज हो गया है और साथ ही साथ अब वो उन्हें छोड़कर भी नहीं आ सकती। शी इज़ नो लॉन्गर अकम्पेन हिम टू हिज स्कूल। ओके, तो शी इज़ नो लॉन्गर शी इज़ नो लॉन्गर accompany him to school, and there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home। अब यहाँ पे कोई डॉग्स भी नहीं हो, स्ट्रे डॉग्स भी नहीं होया करते थे जिन्हें जो ग्रैंड माँ थी वो चपाती दे सके। ओके, शी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड वॉट ही हैड लर्नड, यानी कि अब जो दादी माँ थी वो उनसे पूछा करती थी ऑथर से कि तुमने पूरे दिन भर क्या पढ़ा, क्या याद किया, क्या समझा। ठीक है, क्या किया तुमने, क्या पढ़ा स्कूल के अंदर। शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज विच शी कुडंट अंडरस्टैंड, यानी अब यहाँ बात हो रही है कि जब ऑथर बताया करते थे कि उन्होंने पूरे दिन में क्या पढ़ा क्या किया, तब जो दादी माँ थी उन्हें कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि वो एक दूसरे लैंग्वेज में उनसे बात करते थे। ठीक है, सो शी कुडंट अंडरस्टैंड। What is the reason behind that she couldn't understand? The reason behind it, this was author speak in another language. Okay, she didn't approve of the new syllabus that he was studying because she thought that they didn't teach him about God and the scriptures. They saw less of each other. देखो अब यहाँ पर बात आ रही है, देखो हमने पहले टर्निंग पॉइंट देखा कि वो जब विलेज से सिटी में शिफ्ट हुए तो वो इंग्लिश मीडियम में जाना शुरू कर दिया, उसके बाद दादी माँ छोड़ के भी नहीं आ सकी। ठीक है, अब वो स्ट्रे डॉग्स भी नहीं रहे। ये देख रहे हो टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कितना बड़ा। तो ये सारा आपको लिखना है, ये सारे पॉइंट जितने मैंने पढ़ाए हैं आपको अभी तक, ये सारे टर्निंग पॉइंट आपको उसमें पॉइंट में लिखना होगा जब आपका आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके, शी डिडंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस। अब उन्हें नहीं पता था कि उनका सिलेबस कैसा है। उन्हें लगता था अब जो उनका स्कूल है वो उनको नहीं किसके बारे में नहीं पढ़ा था, गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। ओके, शी थॉट दैट दे डिडंट टीच हिम अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। अब वो एक दूसरे को कम देखा करते थे। कौन एक दूसरे को, ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। ओके, एज द डेज पास्ड ही ग्रू अप older and soon went to the university। यहाँ पर सेकेंड फेज आता है, पहला वो चाइल्डहुड का था, यहाँ पर सेकेंड भी आ गया हमारे पास जब उनका टर्निंग पॉइंट आया। पहला फेज था हमारा, पहला टाइम वो था जब वो चाइल्डहुड में थे, विलेज में थे। सेकेंड जब वो शिफ्ट हुए सिटी में। थर्ड फेज यहाँ आ रहा है गाइस, यूनिवर्सिटी, जब वो ऑथर थे जाने लगे। ठीक है, जब ऑथर बड़े हो गए और यूनिवर्सिटी जाने लगे। ठीक है, ही हैड हिज ओन रूम। अब यहाँ पर बात हुई कि जो ऑथर थे उनके पास खुद का रूम था, ही हैड हिज ओन रूम एंड दिस मेड देयर रिलेशनशिप सोर, यानी कि अब क्या हो गया, कड़वाहट। सोर का मतलब कड़वा होता है ना। अब जो उनका जो बॉन्ड था ना रिलेशनशिप का, वो क्या हो गया, वीक होना शुरू हो गया। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड स्पेंट हर ऑल डे सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोशरी विद वन हैंड, यानी कि अब क्या हो गया, अब जो दादी माँ थी वो उन्होंने किसी से भी सबसे बात करना बंद कर दिया। स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग
at her spinning wheel reciting prayers and moving beads of the rosary with one hand. तो ये 3 चीज़ें उनकी ग्रैंड माँ करती थी पूरे दिन भर। जब क्या हुआ, जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी गए ऑथर, ठीक है। हाउएवर शी लव फीडिंग स्पैरोज। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई कि जो ऑथर, जो ग्रैंड माँ थी, उन्हें अच्छा लगने लगा कि जो फीड करती है, खाना देने स्पैरो को। पहले वो किसको दिया करती थी, स्ट्रे डॉग्स को, अब वो किसको दे रही हैं, फीडिंग स्पैरोज। इन द वेरेंडा एट डॉन, ब्रेकिंग ब्रेड into pieces and feeding it to the birds for her was her daily routine। ये था उनका डेली रूटीन। तो यहाँ पर मैं ये भी मार्क कर देती हूँ, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ ली कि वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील करती थी वो, ठीक है, व्हील स्पिन करती थी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, फीडिंग स्पैरोज, ये 3 चीज़ें वो करती थी, ठीक है। एंड ऑल्सो 4th थिंग दैट मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड। क्लियर, 4 थिंग्स हमने पढ़ ली यहाँ पर। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। यानी कि जो बर्ड्स थे जिन्हें वो खाना दिया करती थी, फीड करती थी, वो कहाँ बैठती थी, लेग्स पर, हेड पर और शोल्डर पर। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon the author decided to go abroad for further studies। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए जो ऑथर थे वो कहाँ चले गए, अब्रॉड, ठीक है। तो बहुत जल्द ही जो ऑथर थे कहाँ जाने वाले थे, अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ। यानी कि जो ग्रैंड माँ थी वो उन्हें रेलवे स्टेशन भी आई थी उन्हें छोड़ने के लिए। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स, हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स एंड शी किस्ड हिम ऑन द फॉरहेड। यानी कि अब वो सेंटिमेंटल हो गई होगी, ठीक है, थोड़ी सेंटी, थोड़ा सा आंखों में पानी आ जाना, कोई दूर जाता है तो थोड़ा सा रोना जाता है कि क्यों जा रहा है ना, सेंटी हो गई थी। सेंटीमेंटल आने की, थोड़ा सा आंखों में पानी भर आना, सेंटी हो जाना, है ना। हम कहते हैं ना कि ये तो सेंटी हो रही हैं, ये तो सेंटी हो रहा है ना, कुछ ऐसे कहते हैं ना हम लोग भी, तो उसी तरीके से सेंटीमेंटल। और वो कंटिन्यूसली प्रेयर्स गा रही थी और मतलब माइंड लॉस, यानी कि कहते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया है इसको, ये रोई जा रही है, भगवान के नाम ले जा रही है ना। उसके बाद उन्होंने क्या करा, एंड शी किस्ड हिम ऑन हर फोरहेड, ऑन द ऑथर्स फोरहेड, ठीक है। वो उन्हें स्टेशन भी छोड़ने आई, मतलब रोना भी आ गया उन्हें, उन्होंने प्रेयर्स भी गाई और उन्हें किस करा, फोरहेड पर ऑथर को। आफ्टर 5 years as he returned home, she was there, came to pick him at the station, was still the same as she had been 5 years ago। यानी कि अब आगे के 5 साल बाद, as he returned home, she was there, as he returned home, यानी कि अब किसके बारे में बात हो रही है, अब ऑथर के बारे में बात हो रही है कि ये बोल रहे हैं ऑथर कि मैं जब 5 साल बाद गया वो तब भी वहीं थी, ठीक है। उन्हें क्या लगा होगा कि अब जो मेरी तो लास्ट डे है, जब मैं अपनी दादी माँ को देख रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ हो सकता है कि मेरी दादी माँ नहीं रहे, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि जब मैं जाऊँगा देखता हूँ अब की है कि नहीं है। तो 5 साल बीत चुके हैं। अब जब वो ऑथर घर जा रहे हैं तो उन्होंने देखा, जब वो पहुँच गए घर, when he returned to the home, he saw that her grandma was there, ठीक है। कहाँ गए, जब वो अपने घर लौटने लगे, जब वो घर आ गए, she was there, came to pick at the station, ओके, ठीक है। जब ऑथर अपने घर आए तो उन्होंने देखा स्टेशन पे कौन खड़ा है, दादी माँ खड़ी हैं 5 साल बाद दोबारा। शी clasped him within her arms and didn't say a word, यानी कि एकदम से वो गले लिपट गई उनके। She still used to feed her sparrows, यानी कि उन्होंने वो अभी भी अपने स्पैरोज़ को फीड करती थी, ठीक है। One day she didn't recite her prayers but instead collected the women of the neighborhood, got a drum and start singing। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन जब ऑथर जिस दिन घर आए, उन्होंने क्या किया अगले दिन ही कि उन्होंने उसी दिन क्या करा, प्रेयर्स रिसाइट नहीं करी, उन्होंने क्या करा, उसकी जगह उन्होंने कलेक्ट करा विमेंस ऑफ द नेबरहुड, गॉट अ ड्रम एंड स्टार्ट सिंगिंग, यानी कि उन्होंने ढोलक पीटना शुरू कर दिया विद द ड्रम, ओके। और उन्होंने सारी लेडीज़ को बुलाया नेबरहुड की। नेक्स्ट मॉर्निंग
नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद माइल्ड फीवर, यानी कि उन्हें हल्का सा फीवर हो गया था, ठीक है, अगले मॉर्निंग। द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर, यानी कि अब क्या होता है, अब ये होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी, डरने की बात नहीं है। बट जो ग्रैंड माँ है वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि हर एंड वॉज नियर। अब वो क्या कह रही है, उन्हें पता है, उन्हें मतलब ऐसा हो जाता है ना कुछ लोगों को कि वो कहते हैं कि हाँ जी हमारा एंड नियर है, अब हम मरने वाले। ऐसे ही कौन कह रही थी, दादी माँ कह रही थी कि उनका एंड भी अब नियर है, उनका एंड भी अब बहुत ही करीब है। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनी वन इन द फैमिली एनी मोर, बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड। उन्होंने कह दिया कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है। शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली। अब अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर से वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। शी डिडंट वांट टू टॉक एनीवन एनी मोर बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स, यानी कि कुछ घंटे जिनके बच्चे उनके बच्चे हैं वो क्या करना चाहती हैं, वो बेड पे लेटे लेटे ही भगवान का नाम लेना चाहती है, प्रेयर्स गाना चाहती हैं। शी डिडंट शी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, यानी कि उनकी जब वो माला भी कर रही थी, ठीक है, जब वो प्रेयर कर रही थी तो उनके हाथ में माला भी थी, और उसके बाद ही क्या होता है, एकदम से उनका हैंड जो है नीचे डाउन हो जाता है। ये तो समरी बताइए, तो आप लोग आप क्या होगे कि ये कहाँ से बोल रही है। गाइस आप लोग का चैप्टर जो है ना वो मैंने नीचे अभी आपको रीड करके भी समझा दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, शी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड लाइफलेस। सो यहाँ पर जो दादी माँ थी वो चली जाती हैं, वो गुज़र जाती हैं बेड पर ही। एज दे प्रिपेयर फॉर हर फनरेल यानी कि सारी जो विधि विधान होता है वो सब करने जाते हैं। जो उनका ग्रैंडसन होता है, दिस सॉ ऑल द स्पैरो, जब वो आते हैं सामान वगैरह रेडी करके कि अब वो ग्रैंड माँ को नीचे रख दे, उन्होंने जब ज़मीन पे रह दिया था तब वो सभी ये लोग ये देखते हैं, दिस सो ऑल द स्पैरो सिटिंग इन द वेरेंडा अराउंड हर मॉर्निंग हर डेथ, यानी कि अब क्या होता है, अब जब वो सामान विधि विधान सब करके लेके रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जब वो एंटर करते दादी माँ को ले जाने के लिए, वो देखते हैं कि सारी चिड़िया जो थी उनके आसपास बैठ जाती है, मॉर्निंग हर डेथ। ओके, सो दिस वॉज द एंड, दिस वॉज द चैप्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द समरी। सो लेट्स मी रीड द चैप्टर। ओके, दिस ये आपके सारे पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है विद ईच एंड एवरी डिफिकल्ट वर्ड्स। दिस PDF आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ये आपको पूरा PDF मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, हर एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पर, आप लोग चेक कर सकते हो जब मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी। The portrait of a lady lesson and explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years. That I had known her. People said that she had once been young and pretty, and had even had a husband. यहाँ पे देखो मैंने तब भी कहा था कि आपको वहाँ पे समरी में सब कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सब पढ़ के बताया था आपको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो ग्रैंड माँ थी वो सभी की तरह, सारी ग्रैंड माँ की तरह ओल्ड थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years एंड आई हैड नोन हर, जितना उन्होंने देखा है बचपन से उन्होंने क्या पाया है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो रिंकल फेस थी और वो ओल्ड थी, और उन्होंने लोगों से यह सुना है कि जो उनकी दादी माँ थी वो पहले कभी यंग और प्रिटी भी थी और उनके हस्बैंड भी थे, बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, यानी कि अब जो ऑथर है उनके लिए बिलीव करना बहुत ही हार्ड है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि ड्राइंग रूम में एक पोर्ट्रेट उनकी जो हैंग कर रही है, ठीक है, मेंटल पीस। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, यानी कि जो ग्रैंडफादर उनकी ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब और यू कैन से गिव अ ब्रीफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ ऑथो, सो यू कैन गिव दैट। So let me underline all the things that what you have to write in the grandfather's brief. So you will write my that grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. ठीक है, वो फिटिंग लूज पहना करते थे कपड़े। His long white beard covered the best part of the chest and he looked at least 100 years old, यानी कि उन्हें क्या लगता था कि वो 100 साल
100 साल हो गया उन्हें, वो बूढ़े हैं बहुत, 100 साल के हैं वो, ठीक है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि 100 साल के हैं. He did not look the sort of person who would have he did not look the sort of person who would have a wife or children. Okay, looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई बच्चे भी थे, ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, उनके कुछ चिल्ड्रन भी थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग गेटिंग प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. यानी कि ठीक है, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. यानी कि जो अब यहाँ पे ग्रैंड मदर की बात होगी, ग्रैंड फादर की कंप्लीट हुई तो ग्रैंड मदर की बात शुरू हो गई कि उनको देखकर तो ऑलमोस्ट जो उनका थॉट था रिवॉल्टिंग लगता था, कि उन्होंने अपने गेम्स के बारे में बताया जो वो खेला करती थी जब वो बचपन में छोटी बच्ची थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, यानी कि थोड़ा सा अटपटा लगना, ठीक है, इलॉजिकल लगना, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. ओके, सो यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हो. सैंड्स, ओके, फेबल्स का मतलब फिक्टिशियस स्टोरी विद अ मॉरल टीचिंग. मॉरल टीचिंग के साथ उनकी ग्रैंड मदर ने हर एक चीज़ बताया करती थी. इट्स गुड कि हमें हर एक चीज़ को मॉरल वैल्यू समझनी चाहिए. सो नेक्स्ट, द ऑथर टॉक्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर. ही हैड नोन हर फॉर द पास्ट 20 years एंड शी. ओके, सो ये आपको पूरा PDF. ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, बट येस आई विल अटैच दिस फाइल. इन दिस एवरी पैराग्राफ हैज़ द मीनिंग. ठीक है, जैसे ये आपका जो आपका ऐसे टिल्ट होके कर्सिव में लिखा हुआ है, आपको जैसे ये लिखा हुआ आपका, जैसे ये सब लिखा हुआ है, तो ये आपकी सारी इजी एक्सप्लेनेशन है. ओके, तो ये सब आपकी इजी एक्सप्लेनेशन है ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है, जो आपके ऊपर पैराग्राफ जैसे बुक में लिखे हुए हैं वही सारा ये आपका नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है. तो ये आपको PDF में अटैच कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो गाइस सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. ओके, इतना तो आप कर सकते हो. सो लेट्स मूव डाउनवर्ड्स विद द क्वेश्चन आंसर. चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अब हम. सो गाइस, ये है आप सभी के क्वेश्चन आंसर, NCERT क्वेश्चन आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, क्वेश्चन एंड आंसर. मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू द स्टडी अब्रॉड. यहाँ पर आपके जो ऑथर थे अब्रॉड जाने से पहले जो उनकी 3 फेज़ आए थे, मैंने बताया था ना 3 फेज़ आया था, तो वो अब इसको आपको आंसर में लिखना है. ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे पहले आंसर यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है. जैसे लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे ही लिखोगे समझकर, रट्टाफिकेशन मत करना, डोंट डू रट्टाफिकेशन. ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है तो वो रट्टा कर लेते हैं, रट्टाफिकेशन. तो ये तो आपको कुछ काम आएगा ही नहीं. ठीक है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सो भूल जाओ इसको तो. ठीक है, कुछ काम आएगा तो आपकी वो याद जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा आपके. ठीक है, सो इसे तो भूल जाओ रट्टाफिकेशन. सो डोंट डू रट्टाफिकेशन. हाँ जी, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट आंसर. The 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are as follows. ठीक है, फर्स्ट फेज यहाँ पे बात कर रहे हैं the period of his early childhood where he used to live with her in the village. His grandmother used to wake him up and get him ready for the school. यानी कि वो पीरियड जब वो चाइल्डहुड में यानी बचपन में थे, जब उनकी ग्रैंड मदर उठाया करती थी चाइल्डहुड मेमोरीज. ओके, when they used to live with her grandmother in the village, his grandmother used to wake him up. वो उठाती थी, रेडी करती थी स्कूल के लिए. They both would walk to school together and come back home together. They had a good friendship with each other. यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो अच्छी थी. कब? फर्स्ट फेज में. ओके ओके, तो ये आपका फर्स्ट फेज था. अब हम बात कर लेते हैं आपके सेकेंड फेज के बारे में भी. ठीक है, तो सेकेंड फेज में क्या हुआ. इन दिस फेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर शिफ्टेड टू द सिटी एज द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल वेल इन द सिटी. ऑल्दो दे शेयर्ड सेम रूम, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप. नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ कि क्या है, तो आप लोगों को मुझे लगता नहीं कुछ समझाने की ज़रूरत है. इस फेज़ में क्या होता है कि जो उसके ऑथर है और जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं.
टू द सिटी। ऑथर्स पेरेंट्स सेटल वेल हो जाता है, इसलिए मैंने बताया था ना आपको कि उन्होंने क्या कहा था कि पहले हम सेटल हो जाते हैं, उसके बाद हम इनको बुला लेंगे। उसके बाद जब ये शिफ्ट हुए तब क्या हुआ, उन्होंने रूम तो शेयर करा, उनका सेम ही रूम था। किसका सेम रूम था? ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, ऑथर एंड ग्रैंड मदर, ओके, तो उनका सेम ही रूम था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, यहाँ पे उनका जो फ्रेंडशिप का था ये टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट, ओके ओके। नाउ दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो अब कम देखा करते थे एक दूसरे को, ठीक है। सो ये आप लोग का क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे हमारे थर्ड फेज़ की तरफ। थर्ड फेज़ में क्या होता है? थर्ड फेज़ में व्हेन ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, यानी कि अब क्या होता है, जो ऑथर थे उन्हें यूनिवर्सिटी में एक अलग रूम मिलता है, ठीक है। ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, ठीक है, अब उन्हें अलग रूम मिल जाता है, ओके, रूम उन्हें अलग मिल गया। दिस मेड देयर फ्रेंडशिप बॉन्ड वीकर एज द कॉमन लिंक बिटवीन देम द सेम रूप स्नैप्ड, यानी कि अब जो उनका स्नैप है, जो अलग हो गया, उन दोनों में क्या कॉमन चीज़ थी? यही थी ना, द सेम रूम, दे शेयर देयर सेम रूम, एक ही रूम के अंदर वो दोनों रहा करते थे। अब वो भी अलग हो गए तो उनकी जो फ्रेंडशिप बॉन्ड थी वो क्या हो गई है? वीकर हो गई है। फ्रेंडशिप बॉन्ड बिकम्स वीकर, ठीक है, क्योंकि अब जो कॉमन लिंक द सेम रूम थी वो स्नैप्ड हो गई है, ठीक है। शी बिकेम क्वाइटर एंड प्राइवेट एंड केप्ट द थिंग एंड केप्ट द स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग, यानी कि अब वो पूरे दिन क्या करती थी? वो चुप रहा शांत रहा करती थी और साथ ही साथ अपनी सारी चीज़ें वो अलग करती थी, और पूरे दिन में क्या करती थी? वो स्पिनिंग व्हील ऑल द डे। शी वुड फीड द स्पैरोज, खाना दिया करती थी स्पैरोज को वंस अ डे, एंड दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मेड हर हैप्पी नाउ, यानी कि अब बस यही चीज़ें हैं जो उन्हें हैप्पी करती हैं, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड कहता है मेंशन द 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब एंड द ऑथर व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका आंसर आ जाता है। क्या आंसर है? देखो, सो यहाँ पर व्हेन द ऑथर यूज्ड टू लिव इन द विलेज विद हर दे बोथ हैड अ गुड फ्रेंडशिप। जब वो विलेज में थे तब उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी? गुड थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी, हमें ये पता है, ठीक है। शी यूज टू वेक हिम अप, वो उठाया करती थी सुबह, रेडी करती थी उसे स्कूल के लिए, और स्कूल में कंपनी भी देती थी, साथ में लेके जाया करती थी। और दिस चेंज व्हेन दे मूव टू द सिटी, ये सब कुछ हट गया जब वो कहाँ शिफ्ट हो गए? सिटी शिफ्ट हो गए। व्हेन दे ऑल दिस चेंज व्हेन दे मूव टू द सिटी। द ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, जान लेते हैं कौन से रीज़न थे वो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी, ठीक है। शी नो लॉन्गर कुड हेल्प हिम इन द लेसन्स, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर एक बात आ गई कि वो ग्रैंड सन को हेल्प नहीं कर सकती इन हिज स्टडीज़, इन हिज लेसन्स, ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। एज स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल दिस बिकेम अ बैरियर फॉर हर, तो यहाँ पर ये चीज़ बैरियर बन गई है कि अब वो मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। दैट वॉज अनदर लैंग्वेज आप समझ आ गई। कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी जो ग्रैंड मदर को समझ में आती थी? जब ग्रैंड मदर अपने ऑथर से पूछती थी, जब अपने बेटे से, पोते से पूछती थी कि आज तुमने क्या किया, तो जब ऑथर बताया करते थे तो ग्रैंड मदर को नहीं समझ आता था, बिकॉज ऑथर यूज अनदर लैंग्वेज विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ओके। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, अब जो स्कूल था उसके अंदर क्या किसकी टीचिंग नहीं थी? गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स की, ठीक है। सो अब थर्ड पॉइंट आता है, शी डिडेंट लाइक हिम टॉकिंग टू द म्यूजिक लेसन्स, अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स एंड हैरियट्स, ठीक है, हैरलॉट्स, भिखारी के काम में ये आते तो गाना गाना वगैरह। तो किसकी मान्यता थी ऐसी? ऐसी मान्यता थी हमारी ऑथर की ग्रैंड मदर की, ठीक है। ये कौन मानता था? ऑथर की ग्रैंड मदर मानती थी, ठीक है, ओके। तो ये तो 3 चीज़ें थी जो ऑथर की ग्रैंड मदर को नहीं पसंद थी। अब चलते हैं हम नीचे, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप।
तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी ग्रैंड मदर के बारे में कि अब वो कैसे चेंज हुई जब जो ऑथर थे जो बड़े हो गए। 3 ways वो जो करती थी। हिज ग्रैंड मदर चेंज अ लॉट सिंस ही ग्रू अप। जब वो बड़े हो गए तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ग्रैंड मदर में। शी वुड स्पेंड हर डे। ये जब की बात हो रही है जब ऑथर को क्या मिल गया था, हिज ओन रूम मिल गया था। ठीक है, शी वुड स्पेंड हर डे एट द स्पिनिंग व्हील, chanting prayer एंड फीडिंग द स्पैरोज। ये तो 3 चीज़ें थी जो कौन करती थी, हमारी ग्रैंड मदर करती थी ऑथर की। ठीक है, आगे बात हो रही है हमारे 4th क्वेश्चन की। जान लेते हैं क्या कहता है। मैंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। यानी कि जब ऑथर की ग्रैंड मदर एंड होने वाली थी, जब वो मरने वाली थी, तो कौन कौन सी उन्होंने ऑड चीज़ की, जो अटपटी चीज़ें की। ठीक है, शी डिडेंट प्रे द इवनिंग प्रेयर डाइंग। ठीक है, बिफोर डाइंग। तो उन्होंने जो वो पूजा करती थी, जो प्रेयर करा करती थी इवनिंग में, वो उन्होंने बंद कर दी व्हेन शी वाज डाइंग। शी कलेक्टेड द women from the neighborhood and started singing homecoming of the warriors। यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने विमेंस को इकट्ठा करा नेबरहुड से और उन्हें गाना गाना शुरू कर दिया, होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स विद द हेल्प ऑफ ड्रम। यानी कि ढोलक पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी फेल इल शी सेड हर एंड वॉज नियर। यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इल थी, उन्हें क्या हो गया था, एक थोड़ा सा फीवर ही हो गया था। ठीक है, सो लाइट फीवर था उन्हें, और डॉक्टर को भी चेकअप करवाया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि वरी होने की बात नहीं है। बट उन्होंने क्या कहा, शी सैड हर एंड वॉज नियर। शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली वाइल लेइंग ऑन हर बेड। यानी कि उसके बाद उन्होंने क्या करा, गाना उन्होंने जो प्रेयर थी शांति से वो गाई कब, व्हेन शी वॉज लाइंग ऑन द बेड। शी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी वन ड्यूरिंग अ लास्ट आवर्स। जब उनके कुछ समय बचे थे तो उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। तो ये सब चीज़ें थी जो उनकी ऑड थी। ओके, सो अब बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन पर। मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर ग्रैंड मदर डाइड। यानी कि जब ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो मर गई जब, तो उसके बाद स्पैरो का क्या एक्सप्रेशन था, क्या चीज़ें उन्होंने करी, देख लेते हैं। द ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू फीड द स्पैरोज इन द वेरेंडा ईच डे। शी डेवलप्ड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देम। यानी कि अब जब वो ये सब बता रहे हैं, स्टार्टिंग ऐसी करते हैं हर आंसर की। ठीक है, तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, फीड करती थी स्पैरोज को वेरेंडा में हर दिन, और उन्होंने अपने एक स्पेशल रिलेशनशिप बना लेता उन स्पैरोज के साथ। व्हेन शी डाइड, जब वो मरी तब क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। जब क्या हुआ, तब क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो बाय सिटिंग इन अ स्कैटर्ड वे अराउंड हर इन द वेरेंडा। दे डिडंट चर्प एंड देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस। यानी कि कोई भी उनमें से चिड़िया जो थी चीची चीची नहीं करी, चीची चीची यानी कि चिरप। ओके, इनकी जो लैंग्वेज होती है चर्प। सो किसी ने भी नहीं किया, बिल्कुल साइलेंस था। जब यहाँ पे कोई डाई हो जाता है तो हम भी ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल साइलेंस कर लेते हैं आइज क्लोज करके। ओके, आइज क्लोज और आइज ओपन करके बिल्कुल साइलेंट हो जाते। तो वैसे ही किसने करा, स्पैरोज ने करा। ठीक है, उन्होंने अपनी सॉरो ऐसे दिखाई। द ऑथर्स मदर ट्राई टू फीड दैम बाय ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट इन द फ्रंट ऑफ दैम। यानी कि जो ऑथर की जो मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो कैसे शो करती थी, कैसे खाना दिया करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड एंड थ्रोइंग इट इन द फ्रंट ऑफ दैम। ओके, तोड़ तोड़ के ब्रेड की पीसेस किसके सामने थ्रो करती थी, स्पैरो के सामने। व्हेन द फैमिली कैरिड ग्रैंड मदर कॉर्प्स दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली। यानी कि जब जो ग्रैंड मदर की फैमिली थी, जब उन्हें लेके जाने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ, सारी की सारी बर्ड जो थी वो चली गई, स्पैरोज जो थी उड़ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। यानी कि देखो, मैंने कहा था ना यहाँ पे ये चीज़ें आपको रिलीजियस बताती, तो मैंने मार्क भी करके बताई थी आपको, है ना। व्हेन शी लिव्ड इन द विलेज विद द ऑथर शी यूज्ड टू सिंग प्रेयर्स इन द मोनोटोनियस साउंड वाइल गेटिंग हिम रेडी ईच मॉर्निंग। यानी कि जब वो रेडी करती थी अपने पोते को, तब वो अपने प्रेयर्स गाया करती थी रेडी करते करते। शी यूज टू वॉक ऑथर टू हिज स्कूल। यानी कि वो ऑथर को स्कूल भी लेके जाया करती थी। एंड देन विजिट द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। उसके बाद वो टेम्पल भी लेके जाया करती थी ऑथर को एवरी डे, जो अटैच था किसके, स्कूल के, ऑथर के।
शी वुड सिट एंड रीड स्क्रिप्चर्स, वहीं पे वो बैठ के रीड करती थी स्क्रिप्चर्स को. लेटर व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो सिटी चले गए उसके बाद क्या हुआ, शी वुड कैरी द बीड्स ऑफ द रोशरी, उसके बाद वो उन्होंने माला जपना शुरू कर दिया. विद हर ऑल द टाइम, ठीक है. शी वुड कंटिन्यूसली चैंट प्रेयर्स एंड हर हैंड रिमेंडेड बिजी इन टेलिंग द बीड्स, यानी कि बीड्स को जपना और डेली यानी कि बीड्स को जपते हुए भजन गाना, प्रेयर्स गाना उन्होंने शुरू कर दिया. वो बिजी रहती थी इन्हीं के अंदर ही, ठीक है. व्हेन द ऑथर वेंट टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी शी वेंट इनटू सेक्लूजन एंड स्पेंड हर डे हर होल डे इन चैंटिंग द प्रेयर्स, यानी कि जब वो चले गए यूनिवर्सिटी, कौन चले गए, व्हेन द ऑथर मूव टूवर्ड्स द यूनिवर्सिटी, क्या हुआ तब ये हुआ कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो पूरे दिन भर क्या गाया करती थी, प्रेयर्स, चैंटिंग प्रेयर्स, स्टार्टेड चैंटिंग प्रेयर्स होल डे, पूरे दिन भर, ठीक है. चलते हैं 7. गाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक बहुत बनता है आपका, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, यानी कि क्या हुआ, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, जब रिलेशनशिप उनका चेंज हो रहा था, जब टर्निंग पॉइंट आ रहा था तब क्या हुआ, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, यानी कि उनकी जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेंज हुई, ये बता रहा आंसर. चलिए पढ़ लेते हैं. ओके, सो इन अर्ली डेज दे बोथ शेयर्ड अ गुड बॉन्ड, यानी कि जब वो बचपन में थे तो उनके बॉन्ड्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत मजबूत थे. शी वुड गेट हिम रेडी टू फॉर स्कूल, अकम्पनी हिम एंड वुड कम बैक विद हिम लेटर इन द डे. शी वुड हेल्प हिम विद his studies and would teach him prayers by singing in a monotonous tone every morning. बहुत easy way में गाना monotonous है, okay. So when they moved to the city their relationship was strained, यानी कि change हुए जब वो city जाए गए, turning point आ गया यहीं पर. He started going to an English medium school, अब जो author थे वो English medium school जाना शुरू कर दिया. She would no longer accompany him to school, अब यहाँ पर वो स्कूल नहीं जाने लगी, ठीक है. उन्हें स्कूल छोड़ के नहीं आया करती थी, ये कंपनी नहीं देती थी. और कुड नॉट हेल्प हिम द लेसन्स, ठीक है. स्टडी, यहाँ पे लेसन की जगह ना गाइस आप लोग स्टडी भी लिख सकते हो, यहाँ लेसन की जगह क्या लिख सकते हो, स्टडी भी लिख सकते हो, स्टडीज़, ओके. तो ये बात यहाँ पे समझ लेना कि लेसन की जगह आप स्टडीज़ भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, शी डिडंट लाइक हिज न्यू स्कूल, अब उन्हें न्यू स्कूल नहीं पसंद आया था. क्यों, क्योंकि वहाँ पर गॉड एंड सिस्टर्स के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता था. लेटर व्हेन शी स्टार्टेड टेकिंग म्यूज़िक लेसन्स, उसके बाद जो ऑथर थे वो म्यूज़िक लेसन जाने लगे. सो शी डिसअप्रूव्ड ऑफ इट एज शी थॉट दैट म्यूज़िक वॉज ओनली फॉर द बेगर्स और हैरियट्स. शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम आफ्टरवर्ड्स एंड वुड स्पेंड हर डे अलोन व्हाइल चैंटिंग प्रेयर्स, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो उनसे बात करना भी बंद कर देती हैं और वो पूरे दिन भर प्रेयर्स गाती हैं, ठीक है. When the author went to the university and then abroad, यहाँ पे देखो when the author went to the university and then abroad, पहले वो कहाँ गए थे, पहले गए थे यूनिवर्सिटी और उसके बाद अब्रॉड. their bond weakened, यहाँ पर उनका बॉन्ड जो था कैसा हो गया, वीक हो गया. शी वुड स्पिन द व्हील, क्या करती थी वो, व्हील को स्पिन करती थी, पूरे दिन भर प्रेयर गाया करती थी. शी एक्सेप्टेड सेक्लूजन, ओके, शांति बना के रखती थी, बिल्कुल प्राइवेट रहा करती थी. नो देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, ये सब बता के बाद हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिडंट चेंज बट ड्यूरिंग द टाइम अ डिस्टेंस डेवलप बिटवीन दैम, यानी कि अब दूरियाँ से थोड़ी बढ़ गई, बात तो करते थे, चेंजिंग कुछ नहीं है उनकी फीलिंग्स में, लेकिन अब थोड़ी दूरियाँ बढ़ गई, ठीक है. फीलिंग एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई थी. ध्यान से समझना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहीं पर कि क्या हुआ था, समझ नहीं आ रहा है. देखो यहाँ पर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, उनकी फीलिंग्स नहीं चेंज हुई थी, उनकी जो फीलिंग्स थी ना वो चेंज नहीं हुई थी. नो देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिडंट चेंज, ठीक है. क्या चीज़ चेंज हुई थी, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई थी, डिस्टेंस आ गया था उनके बीच में, एक रुकावट है, एक दूरिया सी आ गई थी. कहते हैं ना कि फीलिंग्स चेंज नहीं हुई है हम लोग के बीच, हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है, लेकिन वो दूरियाँ आ गई. वो दूरियाँ कैसे आई वो आपको पता ही है कि जब स्कूल में, जब ऑथर न्यू स्कूल में चले गए, वो पढ़ाई नहीं, इंग्लिश में हो गई, उनकी लैंग्वेजेस अदर हो गई, ग्रैंड मदर हेल्प नहीं कर सकी, वो म्यूज़िक पढ़ते थे और वो प्रेयर्स के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था उन्हें, तो
ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही है कि उनकी फीलिंग चेंज नहीं हुई थी, बट एक डिस्टेंस डेवलप हो गया था उन दोनों के बीच। 8th हमारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वुड यू अग्री दैट द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग करेक्टर, वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, इफ येस गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। यानी कि अब यहाँ पर बात आ रही है, वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। क्या आपको लगता है ये चीज़ कि जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की वो स्ट्रॉन्ग है करेक्टर में? इफ़ येस गिव स्टेंसेस इन दैट। Okay, so yes, the grandmother was strong in character. The stances to show this are as follows. She had her own thoughts about schools and their teachings. उनके अलग thoughts थे teaching में भी, schools के लिए भी. She considered learning scriptures a better thing than studying science or English. साइंस और इंग्लिश पढ़ना बेकार है, उन्हें क्या लगता था स्क्रिप्चर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, गॉड्स के बारे में, ठीक है, पढ़ना ज़्यादा अच्छा है. शी डिडंट लाइक म्यूज़िक एज अकॉर्डिंग टू हर. उन्हें पसंद नहीं था म्यूज़िक पढ़ना बिल्कुल भी. म्यूज़िक फॉर लो लेवल पीपल, यानी कि जो उनसे नीचे के बराबरी में है, जो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, उनकी जो लोअर कास्ट कह सकते हो आप, जो लोअर कास्ट पीपल है वो उनके लिए म्यूज़िक वगैरह अच्छा है. व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी इन सेक्लूजन शी वुड स्पिन द व्हील, चैंट प्रेयर्स, टेल बीट्स एंड फीड ब्रीड्स क्रम्स टू द स्पैरोस. ये आप सभी को पता ही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी जब चले गए होता है तो उसके बाद उन्होंने व्हील स्पिन करना शुरू कर दिया, प्रेयर्स गाती थी वो वीड्स को, टेल बीट्स टू द रोशनी, और क्या करती थी वो स्पैरोस को खाना दिया करती थी. व्हेन शी सैंग द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स फॉर आवर्स एंड डिडंट स्टॉप इवन व्हेन हर फैमिली ट्राइड अ मिलियन टाइम्स. ठीक है, तो उनके बाद क्या करती थी वो, उन्होंने एक दिन क्या किया था कि उन्होंने नेबरहुड की लेडीज़ को बुलाकर क्या करा था, ये सब करा था. होम कमिंग ऑफ द वॉरियर सिंग करता था ड्रम के साथ. ड्यूरिंग द लास्ट टाइम शी डिडंट वांट टू स्टे वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू एनीवन, सो शी साइलेंटली ले ऑन हर बेड एंड चैंट प्रेयर्स टिल शी डाइड. जब तक वो मरती नहीं है उन्होंने क्या करता, किसी और से बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वचन गाए थे. ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, विच लैंग्वेज, ओके, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज वाइल टॉकिंग टू ईच अदर. कौन सी भाषा वो यूज़ करते थे? द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर यूज टू टॉक टू ईच अदर इन देयर मदर टंग. एज द ऑथर बिलोंग्स टू पंजाबी स्टेट, पंजाब से, दे वुड टॉक इन पंजाबी लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी समझ आ चुकी है. बाकी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर, ठीक है. आपको जो मैंने यहाँ पे लर्निंग एक्सप्लेनेशन दी है ये पूरा PDF अटैच कर दूँगी, पूरा PDF पढ़ लोगे, पूरे चैप्टर की नॉलेज आ जाएगी. ठीक है. So guys, I hope you enjoy this video. Okay, if you like this video then please hit the like button. Okay, and अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, so guys go and subscribe my channel. Okay, और हाँ गाइस, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट देखना मत भूलना. बाय बाय. टिप्स एंड मोटिवेशन की वीडियोस आती रहेंगी. थैंक यू.